स्वागत है आज आपका हमारे YouTube चैनल CMJ प्रखर पर। मैं हूं आपकी ज्योग्राफी एजुकेटर कादम्बिनी नरवाल। आज हम चैप्टर 2 नया लेकर आए हैं आपके लिए। ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, अब सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जैसे चैप्टर फर्स्ट था वैसे ही चैप्टर सेकंड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफी इनोवेटिव है। बहुत सारी चीजें इसमें आपको जानने को मिलेगी, जो आपके आसपास हो रही है वो भी आपको पता चलेगा। तो आज हम आपके लिए सेकंड चैप्टर देखते हैं कि क्या है। तो आइए चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। ये है आज हमारा सेकंड चैप्टर। आपको इसका नाम अच्छे से पढ़ लिया होगा। सेकंड चैप्टर पॉपुलेशन के ऊपर है, ठीक है। जो जनसंख्या है, हम लोगों से मिलकर ही तो जनसंख्या बनती है ना, यानी कि लोगों के समूह को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी जगह पर जितने लोग रहते हैं उसको हम क्या कहेंगे? वहां की जनसंख्या कहेंगे, वहां की पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन भी अलग अलग जो है वेरिएशन है पॉपुलेशन के अंदर, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आपको आज मैं जो इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूं कि पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर जो है हम मेन कौन सी चीज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है हम यहां से इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं कि हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। हालांकि जो पूरा चैप्टर है उसके अंदर सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में ही बात नहीं करेंगे, इसके साथ साथ हम डेंसिटी के बारे में भी बात करेंगे। किसी भी जगह की डेंसिटी कितनी है और साथ में वहां के ग्रोथ कैसी है, ठीक है। किसी भी एरिया की पॉपुलेशन कैसे पता करनी है, वहां की ग्रोथ कैसे पता करनी है, वहां की डेंसिटी कैसे पता करनी है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर आपको बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट वर्ड है उसमें क्या दिया हुआ है? द वर्ल्ड पॉपुलेशन। पूरे संसार का जो जनसंख्या है, पूरे संसार की जो डेंसिटी और जो हमारी ग्रोथ, किस लेवल से ग्रोथ बढ़ रही है, कितनी तेजी से बढ़ रही है या कितनी तेजी से घट रही है। बढ़ रही है तो क्या कारण है? क्योंकि अगर कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है तो उसके पीछे जो है कोई ना कोई रीजन होते हैं। अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो भी उसके पीछे रीजंस होते हैं। तो वो सारे रीजंस हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, और साथ ही फिर वहां की डेंसिटी कितनी है, ठीक है। हर एक क्षेत्र की, हर एक एरिया की, कंट्री की, टाउन, विलेज, हर जगह की जो है डेंसिटी कैसे पता लगाई जा सकती है, डेंसिटी की वैल्यू क्या है, क्यों जरूरी है डेंसिटी का पता लगाना। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप जो है क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो हम वर्ड आया है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे अर्थ पे कोई भी चीज जो है इक्वल नहीं है, हर एक चीज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर आप मान लो किसी भी स्कूल में, एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक जैसे कि ये है एक्स स्कूल है, ठीक है। एक स्कूल का नाम है एक्स और एक स्कूल है वाई, और एक और स्कूल ले लेते हैं, स्कूल का नाम हम रख देते हैं जेड, ठीक है। 3 स्कूल्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब इनकी पॉपुलेशन के बारे में अगर हम पता करें तो यानी कि पॉपुलेशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक्स स्कूल के स्टूडेंट्स की जो है पॉपुलेशन कितनी है, स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, ठीक है, इनके नंबर्स कितने हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स के कितने हैं, एक्स स्कूल में जो है कितने स्टूडेंट्स है? 1000 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स है। अब क्या जरूरी है कि वाई जो स्कूल है, वाई स्कूल में भी सेम ही नंबर मिले? नहीं ना। तो यहां पर वाई स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? यहां पर है 500 स्टूडेंट्स, क्लियर। और जो जेड स्कूल रह गया हमारा थर्ड नंबर पे जो स्कूल है, उसके कितनी है वहां की पॉपुलेशन, यानी कि वहां पे स्टूडेंट्स के नंबर कितने हैं? तो वहां पर है 250, क्लियर है। तो क्या आपको अब यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जो हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है पॉपुलेशन का, स्टूडेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर देखा है कि तीनों ही स्कूल में जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर क्लियर होती है आपको। एक्स स्कूल के 1000 है, वाई का 500 है और जेड का 250 है। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर होती है।
अब एक बारी हम नेक्स्ट जो है आपको एक बार और अच्छे से जो है समझा देते हैं। तो अब यहाँ पर हम कंट्रीज की बात कर रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज है, जितनी भी कंट्रीज है, तो उनमें भी पॉपुलेशन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप मान लो कि हम कोई भी एरिया ले लेते हैं, जैसे कि हमने मान लो ऑस्ट्रेलिया ले लिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की हमने मान ली जैसे कि कितनी है, 2 करोड़। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन ले ली 2 करोड़। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया कनाडा। ठीक है, और कनाडा की हमने कितनी दिखा दी, 5 करोड़। ठीक है, सिर्फ हम ये आइडिया लगा रहे हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्रीज में भी है। स्कूल में जैसे छात्रों का, स्टूडेंट्स का जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो देखा गया है स्टूडेंट्स का भी, ऐसे ही कंट्रीज में भी जो है लोग जो रहते हैं उनका भी जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। तो कनाडा की 5 करोड़ है, और यहाँ पर हम दे सकते हैं यूएसए। ठीक है, यूएसए की देख लेते हैं, तो यूएसए की जो है यहाँ पर कितनी है, 10 करोड़, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक कंट्री की 10 करोड़ है, दूसरी की 5 करोड़ और तीसरी की है 2 करोड़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉपुलेशन क्या सभी कंट्रीज में एक जैसी मिली है, नहीं, यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंट्रीज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कहीं पर भी इक्वल नहीं है, हर जगह पर वो अनइक्वल जो है देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर होती है, और ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि जो पॉपुलेशन है वो क्या है, पॉपुलेशन का मतलब क्या है। ये तो बहुत जनरल जो है एक टॉपिक है कि यानी कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे, वहां की पॉपुलेशन कहेंगे, वहां की जनसंख्या कहेंगे। चाहे वो किसी कंट्री में रहते हो, किसी सिटी में रहते हो, टाउन में रहते हो, विलेज में रहते हो, किसी भी एरिया में रहते हो, तो वो वहां की पॉपुलेशन कहलाई जाएगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो है हमारे पास 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री की हम बात कर रहे हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर 10 जो है सबसे मोस्ट पॉपुलर यानी कि मोस्ट पॉपुलस है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है हमारे 10 कंट्रीज के अंदर है, जिनमें से 3 कंट्रीज जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। तो वो हम 3 कंट्रीज जो है आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे 3 मोस्ट पॉपुलस कंट्री है हम उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। नंबर 1 पर जो आएगी वो क्या है, हमारे चाइना। ठीक है, और सेकंड नंबर पर क्या है, इंडिया, और थर्ड नंबर पर कौन है, यूएसए। ठीक है, तो ये 3 मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज है, द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज। ठीक है, तो ये 3 जो कंट्रीज है, सबसे बड़ी कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है रहती है। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है जरूर पुट किए जा सकते हैं, जरूर पूछे जा सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस कि 3 मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन कौन सी है, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिन कंट्रीज में है वो कौन सी कंट्रीज है। तो नंबर 1 पे चाइना, सेकंड पे इंडिया एंड थर्ड वन इज यूएसए। क्लियर है? अब हमारे पूरे वर्ल्ड की जितनी भी जनसंख्या है उसका 60% जनसंख्या जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है हमारी, यानी कि सबसे ज्यादा जिसमें जनसंख्या रहती है, उन 10 कंट्रीज के अंदर पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 60% वो रहती है। ठीक है, एंड आफ्टर 40% जो रेस्ट ऑफ 40% जो रह गया वो इन 3 कंट्रीज में रहती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 40% हिस्सा जो है केवल इन 3 कंट्रीज में रहता है। क्लियर है? यानी कि इन कंट्रीज के अंदर जो है 40% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, केवल इन 3 में, और बाकी जो 60% रहती है वो कहाँ रहती है, जितनी भी हमारी बाकी रेस्ट ऑफ कंट्रीज रह गई वो उनके अंदर रहती है। ठीक है, टॉप 10 में से तो हमने ये 3 निकाल ली। ठीक है, बाकी जितनी भी रह गई 7 कंट्रीज जो रह गई उसके अंदर 60% पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या रहती है। क्लियर है आपको ये?
नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम आपको इसको टेबल के थ्रू जो है समझाएंगे, वो टेबल आपको बनानी है। अगर कोई भी डाउट आपको लगे तो आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, उसी से आपको नई क्लासेस की जो है नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।